नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आज सामान्य विज्ञान का जो है तृतीय टेस्ट आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो से आप सभी वंचित ना रहें। इस चैनल पर आपको सेकंड पेपर का लगभग 90% कोर्स जो है पूरा नोट्स विद जो है हिंदी में समझा दिया गया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके लिए है आज का, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन और संवेग संरक्षण। ध्यान रखें, आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आपके पास जो है 10 सेकंड का एक सीमित समय रहेगा। तो इस समय के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है अपना उत्तर जांच कर ले। प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। दूसरा प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? जल्दी से इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखे, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपके सामने, इसका उत्तर होगा आपके डी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम अभिक्रिया। अगला है, रडार के आविष्कारक कौन है? अच्छा प्रश्न है आपके लिए, रडार के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक व्हिटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर और मार्कोनी। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, रडार के आविष्कार कौन है? तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर होगा आपके सी, अल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कार कौन है? अल्बर्ट टेलर। अगला, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, पाउली, रडरसन और चैडविक। जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, पाउली ने की थी न्यूट्रॉनों की खोज। आपके पाउली के द्वारा की गई है न्यूट्रॉनों की खोज। अगला, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? टीरोसली, टोरिसोली, आइंस्टीन, जॉनसन या फिर आपके मेंडलीफ। आवर्त के नियम की खोज किसके द्वारा की गई है? जल्दी से बताएं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका राइट आंसर होगा, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, मेंडलीफ। किसने की थी आवर्त के नियम की खोज? मेंडलीफ के द्वारा की गई है। अगला है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? पाउली, एनरिको फर्मी, मोस्ले और रोजर बेकन। जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है आपके एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके डी, 1952 में बनाया गया था प्रथम हाइड्रोजन बम, 1952 में। अगला, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन, धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त या फिर आपके कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, धन आवेश युक्त होता है प्रोटॉन। अगला, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन या फिर कोई नहीं।
तो देखिए प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, ऋण आवेश युक्त होता है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋण आवेश युक्त कण होता है। अगला, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। न्यूट्रॉन किस प्रकार का ऋण होता है? धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका राइट आंसर, प्रश्न 10 का राइट आंसर होगा आपके सी, आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन एक प्रकार का आवेशहीन कण है। अगला, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न, माइकल फैराडे, विलियम शॉल्क या फिर गैलीलियो? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945, 1952, 1954 या फिर 1932? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमस या फिर जेम्स चैडविक? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा आपके जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगला है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन या फिर मेंडल? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटीन की खोज। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो या फिर आपके न्यूट्रॉन? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 15 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए 15वें प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अगला है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 16 का राइट आंसर होगा आपके बी, जॉन ई शॉल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई शॉल्क ने की थी। अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? जल्दी से बताएं भाई। अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीफ, टेरी शॉली या फिर माइकल फेराडे? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 17 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया तो अपना उत्तर जांच कर लें एक बार। प्रश्न 17 का राइट आंसर होगा आपके ए, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी डायनामाइट के आविष्कारक जो है वो है आपके अल्फ्रेड नोबेल। तो 17वें में आपका ए ऑप्शन सही है। अगला, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर राइट आंसर होगा आपके बी, एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अगला, निम्न में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? निम्न में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है बताएं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है वो अधिक होती है। अगला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएं इसके बारे में, ये क्वेश्चन आप सभी को लगभग आ रहा होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था अलेक्जेंडर का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार। अगला, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? कॉपरनिक्स, केपलर, आर्यभट्ट या फिर आपके न्यूटन?
देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, कोपरनिकस ने। सोलर सिस्टम को कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया था। अगला है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ गए। प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, एक प्रकार का न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो होता है वो एक प्रकार का न्यूट्रॉन है। अगला, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक या फिर आपके रॉन्टजन? तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 23 का राइट आंसर होगा आपके सी, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। अगला, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट कोच या फिर आपके लैंड स्टीनर? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। ठीक है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बैकुरल। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बताएं इसके बारे में। तो देखिए आपके सामने 25वें प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर होगा आपके बी, डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग थ्योरी जो है वो आपके डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन एक सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन एक सूक्ष्म तत्व है? जल्दी से बताएं भाई इसके बारे में। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 25 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सॉरी, प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, हाइड्रोजन। ठीक है, जो आपके सूक्ष्म तत्व है इनमें से वो है आपका हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किसके नाम से जाना जाता है? ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि या फिर नाग? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। भारत का प्रथम परमाणु जो रिएक्टर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 27 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, अप्सरा के नाम से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो आपके अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? चैडविक, थॉमसन, न्यूटन या फिर मिलीकॉन? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, मिलीकॉन। किसको? मिलीकॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकॉन के द्वारा किया गया था। अगला है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? जल्दी से इसके बारे में अपना आंसर देवे। तो देखिए प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 29 का राइट आंसर होगा आपके बी, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, लड़की की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक होता है? लड़की की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक होता है? तो सभी जल्दी से इसका उत्तर बताएं भाई। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 30 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। इसका उत्तर होगा आपके ए, कार्बन 14। ठीक है, लड़की का आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 जो है वो आपका सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किस प्रतिकरण पॉजिट्रॉन जो है वो आपका किसका प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल है? बताइए जल्दी से। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या फिर जैविक घड़ी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 32 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन पर यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगला है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज किसने की थी? जल्दी से इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर होगा आपके बी, पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड ने की थी गामा किरणों की खोज। तो ये थे साथियों आज के हमारे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने 30 टेस्ट सीरीज को क्लियर किया है। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी जो है आपके लिए और नए कंटेंट लाने के लिए जो है और नई क्षमता मिलती है। अगर आपको डेली इसी प्रकार के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगेन जरूर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।